हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 5 चैप्टर नंबर 7 मेटल्स एंड मटेरियल्स पढ़ा था। इसका आज ही एक सब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो चैनल पे नए हैं, मैंने ओलंपियाड से रिलेटेड क्लास 1 to 8 की वीडियो, IMO, NSO, IGK, MTG वर्कबुक, सम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की वीडियो अपलोड करती है, आप वो जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज कमेंट में अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट और क्लास की वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर बनाऊंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड मटेरियल क्लास 5 NSO प्रेप गाइड चैप्टर नंबर 7 properties of materials. Various objects around us made up of different kind of material. They different from each other on the basis of different properties. Material can be classified based upon the various property like appearance, solubility, transparency, etc. अब देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट में मेटल्स 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मटेरियल मतलब कि जैसे हम उसको मटेरियल को हम टच करके फील कर सकते हैं, राइट, कि हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, सिल्क है, कॉटन है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसा है, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की। अब अपीयरेंस के अंदर आ जाता है आपका, मटेरियल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपीयरेंस. This is the nature of material which they are made from different from each other. For example, rubber appear different from wood. अब रबर भी जैसे अलग अलग पेड़ से बनती है, राइट, तो उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। हर पेड़ का अलग अलग रूट होता है। मेटल्स में आ जाता है आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी, ऑल द शाइन। दिस शाइन सीन ऑन मटेरियल इज नोन एज लस्टर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? लस्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी मटेरियल क्लासिफाइड। अब वो जो शाइन होता है किसके थ्रू होता है? लस्टर्स के थ्रू होता है। लस्टर्स ऑब्जेक्ट, दिस आर द ऑब्जेक्ट विच शाइन विच ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट उस पर पड़ती है, इसलिए वो शाइन होता है। जैसे कॉपर वेजल, टीन कंटेनर एक्सेट्रा, ये जो बर्तन देखे जा सकते हैं। नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट वो होता है जो शाइनी नहीं होता है, ठीक है। दिस आर द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन, जैसे ग्रेफाइट हो गया, वुडन हो गया, टेबल हो गया एक्सेट्रा। ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट हैं? आपको नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच टेल्स वेयर वी कैन सी थ्रू द अदर और नॉट। Material can be classified on the basis of transparency of the amount of light that can pass through an object. ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आपका उसमें मटेरियल कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपको कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उससे लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही, वो क्या उसका मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंसी। अब ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एपिक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आर पार हमें सब दिखाई देता है, जिसमें से लाइट हमारी पास हो सकती है। दिस दोज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास, ठीक है। ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें थोड़ा हमें ब्लर दिखाई देता है, एकदम क्लियर क्रिस्टल नहीं दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, आपका बटर पेपर हो गया। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एपिक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है आर पार। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे आपकी एक कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको वो कैंडल बिल्कुल साफ दिखाई देगी, साफ, तो वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आपको ये वाली कैंडल थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। और अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, दिस मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट। अब इनकी डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। एपिक ऑब्जेक्ट मटेरियल दे डू नॉट, एपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो ये हमारी लाइट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। पास थ्रू देम ऑल द ब्लॉक लाइट एंड कॉल्ड एपिक ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी थ्रू। वुड, स्टोन एंड मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ एपिक ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया जिसमें थोड़ा ब्लर दिखाई देते हैं। मटेरियल दैट अलाउ द लाइट पास थ्रू देम पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा थोड़ा पार्शली। You can partially see through them, so we can call them semi-transparent. Frosted glass and some plastic are example of translucent object. फिर हार्डनेस, वो कितना हार्ड है, ठीक है। मेटेरियल कैन बी क्लासिफाई ऑन द हार्डनेस एज हार्ड और सॉफ्ट। मेटेरियल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड इजीली इज कॉल्ड हार्ड, जैसे एल्यूमिनियम, डायमंड। मेटेरियल और ऑब्जेक्ट कैन बी स्टैक्ड इजीली इज कॉल्ड सॉफ्ट, फॉर एग्जांपल बटर, चॉक एक्सेट्रा। अब फिर आता है हमारा उसके अंदर, मटेरियल के अंदर उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है कि रफ है। अब जैसे वुडन में देख रहे हो तो ये थोड़ा कैसा है, रफ है। बेस्ड ऑन द टेक्सचर, मिक्सचर में भी रफ और स्मूथ। द सरफेस ऑफ पेपर फील स्मूथ वेयर एज द बार्क ट्री फील्स ग्रोथ। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा सॉलिबिलिटी, मेटेरियल्स विच आर सॉल्ट एंड शुगर विच कैन बी कंप्लीट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल मैटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका इसमें फ्लोटेशन, मेटेरियल विच आर मस्टर्ड ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, वैक्स है, पेट्रोल है, विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम एक पानी का ग्लास लेते हैं, राइट, मान लीजिए ये हमारा पानी का ग्लास है, इसमें हमने सॉल्ट डाला, ठीक है, ये वाटर है, तो हम वो सॉल्ट एकदम घुल जाएगा, सॉल्ट और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, इट मीन्स सॉलेबल। और अगर वो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास है और इसमें पेट्रोल है, राइट, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। आई होप बच्चों को अंडरस्टैंड हुआ होगा सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटेशन, फ्लोटेशन वो होता है जिसमें वो तैरता है, ठीक है, डूबता नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग और सिंकिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इन डेंसिटी, ठीक है, दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। मटेरियल विच दे आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, फेदर, पेपर, ब्लॉट, फेदर है, पेपर बोट होती है, वो पानी में डूबती नहीं है, राइट, वो क्या करती है, फ्लो करती है। तो मटेरियल मोर देन डेंस इन वाटर सिंक, आयरन, नेल, मेटल, कॉइन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि चुंबक जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उनके अंदर, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेटल कैन बी मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक। द मेटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, अभी भी सिंपल है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगी दिस इज कॉल्ड मैग्नेटेबिलिटी, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगी दिस इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। नॉन मैग्नेटिक एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का प्लास्टिक एंड रबर, और मैग्नेटिक का है मैग्नेट, आयरन, निकल, लोहे की चीज मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करती है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मेटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, जिसके जो वो ऑब्जेक्ट जो करंट को पास करते हैं फ्रॉम द कर्व कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, दे आर इंसुलेटर, जो करंट को पास नहीं करते हैं दिस आर कॉल्ड इंसुलेटर, जो करंट को पास होने देते हैं दिस आर कॉल्ड कंडक्टर। प्लास्टिक, वुड एंड रबर आर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। Materials which allow heat to pass through them are also good conductor of heat. Copper, silver material which do not allow heat, is this the bad conductor of heat? इसी के ऊपर हमारा सेल्फ टेस्ट 4 है, आप इसको रीड कीजिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर जरूर लिखिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ सारे आंसर की वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, यू विल बी इजिली स्पॉटेड इफ यू हाइड योरसेल्फ बिहाइंड अ वुडन एयर में मेटलिक, आप इजिली स्पॉट हो जाओगे अगर आप किसके पीछे छुपोगे, wooden almirah, metallic door or glass window, glass window because these are the transparent object. You can do yourself with the self test 4. I will check your answer. These are the exercise questions. Solve all the question for practice purpose. I will upload all the solution also. These are the solution of self test 1, chapter number 7, self test 2, self test 3. Please all the question पहले आप खुद कीजिए, बाद में आंसर चेक कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन से आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड एनर्जी। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।